हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम डी गोयल के बुक से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग वगैरह को हमने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपका गिवन है इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है कैलकुलेट करना है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, यही आपको निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। सबसे पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक जो है ये है आपका 1,20,000 का, 1,20,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। परचेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी परचेस जो दिया है आपका ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना परचेस किया, ये है आपका 9,30,000, 9,30,000 रुपीज़, ये आपका यहाँ पे है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी सेल्स कितना दिया है आपका 15,60,000। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 40% ऑन सेल है। रेट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ये है आपका क्या दिया हुआ, ये दिया है आपका 40% ऑन सेल्स। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पर हमको निकालना है। चलिए, अब हम अपने आंसर तक जो है वो पहुंचने का यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 40% बोलता है सेल का है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है, 40% ऑन सेल है, सेल पर क्या क्या है 40% है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, गिवन है क्वेश्चन में 15,60,000 रुपीज़, इसका कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 40% जो है वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 15,60,000 रुपये का 40% ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पर 6,24,000 रुपया, 6,24,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल के आता है। अब यहाँ पर देखिए आपका कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ चुका है और सेलिंग प्राइस गिवन है। क्या क्या है आपका, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, और ध्यान रखिए सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे आपका है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दें तो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखोगे COGS यानी आपने जो सामान बेचा उसका कॉस्ट क्या है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स, या इसको आप नेट सेल्स भी लिख सकते हैं, नेट सेल्स माइनस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स कितना दिया हुआ आपका 15,60,000 रुपीज़, ये दिया हुआ है। इसमें से जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे 6,24,000 रुपीज़। सेल्स दिया है 15,60,000 रुपये का, 6,24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से हटाएंगे तो COGS जो आपका बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 9,36,000, 9,36,000 ये क्या निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ हम लिख भी देते हैं शॉर्टकट में, साइड में लिख दिया हमने। अब
हमको क्या निकालना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। यहाँ पर हमारा COGS आ गया है, इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, सेल्स दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इशारा भी कर रहा है आपका कि आप जो है COGS का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो COGS का एक और आपका मैंने फार्मूला बताया था, क्या था आपका COGS। अब COGS के फार्मूले को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर था आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, लिख देते हैं पूरा। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज डन, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही है आपका। अब देखिए इस फॉर्मूले में ही आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब यहीं से कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन जो दिया है उससे आपका निकालना है। देखिए COGS आपने पहले निकाल लिया है, तो COGS की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह अमाउंट लिख सकते हैं 9,36,000 रुपीज़ इज इक्वल टू। अब क्या क्या गिवन है आपका, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक के सामने ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, जो गिवन है वो लिख देते हैं। नेट परचेस या परचेस जो है ये आपका गिवन है 9,30,000 रुपीज़, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया उसको छोड़ देना है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ देते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना है, क्यों दे देगा तो फिर हम निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो निकालना है वो कैसे दे देगा जाहिर सी बात है। तो देखिए अब इसमें आपको नज़र आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक क्या है। यहाँ पर 9,36,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 1,20,000 का यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, और परचेज जो है 9,30,000 का दिया हुआ है। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 9,36,000 रुपीज़ ये हो गया, प्लस 1,10,50,000 10,50,000 रुपीज़, इन दोनों को जोड़ दो, लेस कर दो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे आपका आंसर भी दिख रहा होगा, यहाँ इधर साइड आपको ले आओ क्लोजिंग स्टॉक, इज इक्वल टू 10,50,000 लेस 9,36,000 रुपीज़। 10,50,000 रुपये में से अगर आप घटा दीजिएगा 9,36,000 रुपये, तो यहाँ पर 1,14,000 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। 1,14,000 रुपये ये आपका क्या निकल के आया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर निकल करके आया। तो देखा आपने कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने आंसर तक पहुँचा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अपने आंसर तक पहुँचना है, और क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी अगर दिया रहा है आपके क्वेश्चन में, तो जनरली आपका जो ये फार्मूला है ये ज़रूर अप्लाई होगा। इसमें से आप देखिएगा कि क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो COGS फाइंड आउट आपको अगर कर लीजिएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करिए कि किसी तरीके से हम COGS निकाल लें। क्या तरीका है COGS निकाल लेने का, तो उससे स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है तो नेट सेल्स आपका दिया है या सेल्स दिया है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, और सेल्स तो दिया ही है यहाँ पे, तो इससे COGS निकाल लीजिए। अब COGS के फार्मूला में आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब चूँकि आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ज़रूर आप इस फार्मूला को दिमाग में ला करके यहाँ पर इस फार्मूले को लिखिए। इसमें से देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये तो आपका निकल गया, ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेट परचेज है तो नेट परचेज यहाँ पे लिखेंगे, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरीके से इस फार्मूले की मदद से आपका क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, से हटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिर से यहाँ पे कहता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने कहता है आपका, क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके लिए गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका जो है 4,80,000 रुपीज़, 4,80,000 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद जो है परचेज दिया हुआ है 13,60,000 रुपीज़। सेल्स दिया हुआ है आपका 19,50,000 रुपीज़। ₹19,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट, लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट। चलो, इतना जो है आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसकी मदद से आपको क्या निकालना है, तो इसकी मदद से आपको जो है वो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमें पहुंचना है, और क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने के लिए हमें जो दिया हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप समझिए कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हमको देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, यहाँ पे आप देखिएगा COGS में ही आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज या सिर्फ परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो फार्मूला होता है ना बच्चे, यही फार्मूला है। अब हमको इसी फार्मूले की मदद से जो है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है निकल करके आएगा। ये फार्मूला ध्यान में आपको रखना है। और इसके लिए हमको देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया हुआ है। नेट परचेज या परचेज की बात करें तो ये भी जो है आपका ये दिया है, ये दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तक को निकालना ही है। तो आपको कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम ये निकाल लेंगे तो इसके और मदद से और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर निकालना है, तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम सिर्फ COGS निकाल लें तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ये बात पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हमको यहाँ निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, ये सबसे पहले हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमको यहाँ तक पहुँचना है पहले, बाकी वो तो फिर अपने आप निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो है मान लेते हैं कि आपका क्या है 30%, ग्रॉस प्रॉफिट का 30% ऑन कॉस्ट है। तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। 30% है कॉस्ट का, तो 100 का अगर 30% निकालेगा, 30% निकालिएगा तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे 30%। तो आप बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो 130 रुपये जो है यही तो सेलिंग प्राइस होगा ना। अभी हम सब कुछ मान ले रहे हैं, तो हम मान लिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 100 का 30% बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 100 का 30% कितना होगा 30। अगर 40% बोलता तो 40, तो यहाँ सेलिंग प्राइस 140 हो जाता। तो जितना परसेंट बोलता उतना परसेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। 100 का 20% 20 रुपया, 30% 30 रुपया, 40% 40 रुपये। तो यहाँ पर 30 रुपया है, यहाँ पे हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस 130 रुपये यहाँ पे होगा। ठीक है, हमें पहुंचना है COGS पे, याद रखिएगा। और उस COGS तक पहुंचने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, तो एक तो आपका देखिएगा छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे COGS का। तो सेल्स तो आपका यहाँ पे गिवन है। अगर हमको ज़रा सा ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा ना, ज़रा सा मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका यहाँ पे पता चल जाएगा तो क्या निकाल लीजिएगा आप, यहाँ पे जो है COGS जो है फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है एक्चुअली में कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है
वो 130 रुपये आया ना, सेलिंग प्राइस 130 रुपये है, तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा सेलिंग प्राइस अगर 130 रुपये है तो ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 130 रुपये है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30 है। तो सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है 19,50,000 रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस है तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा 19,50,000 रुपीज़ इंटू 30 डिवाइडेड बाय, लिखिएगा 130, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 19,50,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130, ये जब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 4,50,000 रुपीज़, 4 लाख, 4.5 लाख रुपया, 4,50,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए तो सेल्स तो आपका पहले से दिया हुआ है, हमको निकाल लिए ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे 4,50,000 रुपये निकाल लिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, COGS जो है यहाँ पे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस कितना है 19,50,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, और ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने यहाँ पे GP जो है कैलकुलेट किया वो है आपका 4,50,000, 4,50,000 रुपये। इसमें से अगर हम घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, 19,50,000 में से 4,50,000 रुपये अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 15 लाख रुपये जो है वो COGS आ जाएगा। 15 लाख रुपीज़ COGS यहाँ पे निकल के आ गया, पहुँच गए, ये मेरा आ गया। अब इस फॉर्मूला से आपको क्या करना है, जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल गया। अब हम कैलकुलेट इसको करते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले पर हम उतर आते हैं। COGS क्या है आपका, COGS यहाँ पे इस COGS जो है 15 लाख रुपए है, तो लिखते हैं 15 लाख रुपीज़, ऐसे कर देते हैं। चलिए COGS हो गया आपका 15 लाख रुपीज़ जो अभी हमने यहाँ पर निकाला। इसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,80,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद नेट परचेस या परचेस जो है आपका 13,60,000 रुपीज़ दिया है, और डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपका दिया नहीं तो छोड़ दीजिए, लिखा है क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, बस आपका निकल गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस जो है कैलकुलेशन करना है और आपका जो है आंसर आपके सामने होगा। तो 15 लाख रुपए आपका COGS निकल गया, और 13, 4, 17 और 1 18 लाख, 18,40,000 रुपये जो है आपका, दोनों को जोड़ दोगे 15 लाख और ये 18,40,000 रुपये, 18,40,000 रुपीज़, इन दोनों को जोड़ने पे होगा लेस आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्लोजिंग स्टॉक इधर ले आओ आप, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 18,40,000 लेस कर देंगे आपका 15 लाख रुपीज़, 3,40,000 रुपये जो है आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया। कितना आया, 3,40,000 जो है 40,000 यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन की मैंने, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। COGS अगर आपका पता चल जाएगा तो आप जो है क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच जाइएगा। अब आपको क्या टारगेट करना है, COGS तक। तो COGS तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि नेट सेल तो मेरा गिवन है। अगर नेट सेल हमारा गिवन है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर पता चल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, COGS निकाल लेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन तो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 30 रुपीज़, क्योंकि यहाँ कहता है कि 30% कॉस्ट पर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 130। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है तो 130 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 30 है। अगर 19,50,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, हो गया।
अब आपको क्या है, COGS है, तो सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। फॉर्मूला पर इस पर आप फॉर्मूले को अप्लाई करिए और जो वैल्यू है COGS का उसको पुट करिए, और बाकी ओपनिंग स्टॉक आपका परचेज दिया हुआ है वो लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, और आपका जो है यहाँ पर आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्या निकालने, क्लोजिंग स्टॉक निकालने। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ निकालने बोल रहा है, हमको तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालने बोल रहा है, हमको तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालने कह ही रहा है, क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कह देगा कि फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीनों चीज़ दे सकता है, तो ये सब काम करते हुए ही तो हम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट किया। तो क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ दिमाग मत रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के लगातार स्टार्ट करेंगे। कितना क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर लगभग 19 तक है, आप इसको बनाना 19-20 तक है। जितना इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो सारा का सारा हम आपको बता देंगे। तो 9 हो गया, 10, 11, 12 देखते हैं कितना आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होता है, वो सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो है आप इसको रिवाइज़ कर लेना, खुद से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना, ज़रूरत पड़े तभी वीडियो देखना। थैंक यू।